सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी हिंदी की 9th क्लास की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर यानी कार्यपत्रक नंबर 29 है और तिथि यानी डेट है 15 सितंबर 2021। तो प्यारे बच्चों, आज हमें जो पाठ पढ़ना है और जिस पाठ का हिस्सा पढ़ना है उस पाठ का नाम है ल्हासा की ओर। ये जो पाठ है प्यारे बच्चों, ये एक यात्रा वृत्तांत है, यानी कि जब आप यात्रा पर जाते हैं और उसके बारे में जो लिखते हैं उसको यात्रा वृत्तांत आप कहते हैं, जिसे राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। उन्होंने अपनी तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये गद्यांश पढ़ना है। उन्होंने यानी जिन्होंने ये पाठ लिखा है राहुल सांकृत्यायन जी ने, उन्होंने तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है और बहुत ही रोचक है और कई प्रकार की जानकारियाँ हमें इस पाठ से मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। तो प्यारे बच्चों, वो बताते हैं कि तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता जो है वो नेपाल से है। और फरी कलिम्पोंग जो है, कलिम्पोंग जो जगह है प्यारे बच्चों, वो सिक्किम और दार्जिलिंग के बीच में पड़ती है। और वहाँ का मौसम दोनों जगह से थोड़ा सा अलग है। अलग का मतलब है बहुत ज़्यादा ठंड नहीं, यानी कि वो मौसम थोड़ा मध्यम रहता है। व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। यानी कि वो केवल एक व्यापार का रास्ता नहीं था, जैसे लेखक बता रहा है कि वो एक सैनिक रास्ता भी था, जहाँ जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। यानी उनसे पता लगता है कि यहाँ कभी फौजी चौकियां भी थी, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रत्यक्ष एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। तो मतलब ये है प्यारे बच्चों, यहाँ जो खास बातें बताई गई कि नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। कलिम्पोंग का रास्ता जब खुला नहीं था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की चीज़ें भी इसी रास्ते से तिब्बत जाती थी। और ये एक व्यापार का रास्ता यानी बिजनेस का रास्ता नहीं था, ये एक सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ बनी हुई थी। जैसे पुलिस की चौकियाँ होती हैं, वैसे ही फौजी चौकियाँ वहाँ बनी हुई थी, जिनमें कभी चीनी पलटन रहती थी। यानी चीनी फौजी जो थे, चाइनीज़, वो रहते थे। और कई फौजी मकान जो थे वो गिर चुके थे। तो वहाँ किसी हिस्से में किसानों ने अपना बसेरा यानी रहने के लिए बना लिया था और वहाँ कुछ कुछ घर दिखाई पड़ते थे जिनमें लोग रहते थे। और वहाँ पर एक त्यागा हुआ यानी कि पुराना चीनी किला भी था। ये लेखक जो है वहाँ चाय पीने के लिए ठहरते हैं। तो लेखक बताता है प्यारे बच्चों कि तिब्बत में जो यात्री होते हैं, यानी कि हम लोग जो घूमने जाते हैं, टूरिस्ट होते हैं, उनके लिए कुछ मुश्किलें भी हैं तो कुछ अच्छी बातें भी हैं। अच्छी बातें ये है कि वहाँ जाति पाति छुआछूत और ना ही औरतें वहाँ पर्दा करती हैं। तो ये वहाँ की अच्छी बात है, जिसकी हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरत है कि जाति पाति ना हो, छुआछूत ना हो, इस तरह के भेदभाव ना हो। तो तिब्बत की एक अच्छी और ख़ास बात है जो लेखक बताता है। और बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को चोरी के डर से लोग आने नहीं देते। अगर वो आने देते हैं तो वो अंदर ही घुसे चले जाते हैं। तो कुछ खास बातें उस ज़माने की तिब्बत के बारे में हमने जानी प्यारे बच्चों। तो इसी के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, तो आइए उनका उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला है? तो पहले प्रश्न का उत्तर है तिब्बत। अब दूसरा प्रश्न हमारा है प्यारे बच्चों कि ये रास्ता व्यापारिक नहीं सैनिक भी रास्ता था, कैसे पता लगता है? तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला? तिब्बत। दूसरा है, ये रास्ता व्यापारिक नहीं सैनिक भी रास्ता था, यह कैसे पता लगता है? तो उत्तर है, रास्ते में जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, जिससे यह पता चलता है कि यह रास्ता व्यापारिक ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था।
क्योंकि जगह जगह चौकियाँ, फौजी चौकियाँ बने होने के कारण ही इससे पता लगता था कि यहाँ कभी सैनिक भी रहते थे या सैनिकों के जाने का रास्ता था। तीसरा हमारा प्रश्न है कि तिब्बत में यात्रियों के लिए आराम की क्या बातें थी। तो उत्तर है, तिब्बत में जातिवाद, छुआछूत नहीं था। वहाँ औरतें पर्दा नहीं करती थी। तिब्बत में यात्रियों का खूब मान सम्मान भी किया जाता था। तो यहाँ आराम की बातें यानी खास बातें और अच्छी बातें ये थी कि वहाँ जात पात छुआछूत नहीं था। प्रश्न 4 है कि बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। उत्तर है, यानी चोरी के डर से भिखमंगों को घर के अंदर नहीं आने देते थे। प्रश्न 5 है कि आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया, विस्तार से लिखिए। तो यहाँ मैं संक्षिप्त रूप में लिख रहा हूँ, उसके आधार पर आप जब भी कभी आपने यात्रा की और वहाँ किन किन मुश्किल या कठिनाइयों का सामना किया वो आप लिखिएगा। कि 4 वर्ष पहले मैंने दार्जिलिंग की यात्रा की थी। हम जहाज़ से दार्जिलिंग पहुँचे थे। जो कठिनाई लगी थी वह थी खाने की। होटल में खाना मिलता था, लेकिन बाहर फास्ट फूड। और वापसी में हम ट्रेन से आए, जो कि ट्रेन ने तय समय से 8 घंटे अधिक लिया। अक्सर ऐसा हो जाता है क्योंकि बहुत दूर की ट्रेन होती है तो वापसी में दिक्कत होती है, और हमसे यही गलती हुई कि हमने जहाज़ की जगह, फ़्लाइट की जगह हमने ट्रेन से आने का विचार किया और वही परेशानी हो गई। प्रश्न 6 हमारा है प्यारे बच्चों कि व्यापारिक शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। तो प्यारे बच्चे समझ लें कि प्रत्यय जो है शब्द के आखिर में लगकर एक नया शब्द बनाता है और उसका अर्थ भी नया होता है। तो यहाँ मूल शब्द जो है व्यापार है और प्रत्यय हमारा इक है। तो व्यापारिक को जब हम अलग करेंगे तो व्यापार जमा इक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के पाठ से हमें उस ज़माने के तिब्बत के बारे में कुछ खास बातें जानने को मिली। तो प्यारे बच्चों, फिर अगली वर्कशीट में मिलूँगा वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। मास्क लगाकर ही घर से बाहर जाएं। आजकल आप स्कूल जा रहे हैं तो सावधानी बहुत बरतें। आपस में चीज़ों का लेन देन ना करें। अपना पानी, खाना घर से लेकर जाएं।